पार पड़ रही है, मुझे यहाँ से जाना है। पंडित जी ने पूछा कौन है तू और तुझे किसने भेजा है? तो उस एंटिटी ने बताया उस इंसान का नाम जो इनके घर पे आता जाता रहता था। वो था इनका एक पड़ोसी, एक ऐसा पड़ोसी जिस पर शक किया नहीं जा सकता था, क्योंकि दादा परदादा की पीढ़ियों से वो पड़ोसी इनके साथ रह रहे थे। मतलब पीढ़ियां इनकी साथ साथ ही पड़ी बली थी। इन्हें जब पता चला तो फिर प्रशांत को याद आया कि निकिता सही बोलती थी कि ऐसे इंसानों को घर में घुसाना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी ये वक्त ऐसा था जहाँ पर निकिता जोर जोर से चिल्ला रही थी। निकिता थोड़ी देर में शांत हो गई और उनको फिर दोबारा धर्मशाला लेके आ गए। अगले दिन फिर दोबारा ये लेके जाते हैं मंदिर में, बार बार इन्हें परिक्रमा करवाई जाती है। आरती के टाइम पे फिर दोबारा निकिता चिल्लाना स्टार्ट कर देती है। एक दिन, दूसरा दिन, तीसरे दिन निकिता आरती में शांत बैठी हुई थी। ऐसा लगा कि उस एंटिटी ने छोड़ दिया है निकिता को। तीसरे दिन के बाद चौथा जो दिन था, उस दिन इन लोगों ने निकिता को आरती में बिल्कुल सिंपल तरीके से बैठे देखा। मतलब वो एंटिटी शायद इनके शरीर से चली गई थी, लेकिन ये सिर्फ एक छलावा था। ये लोग उठते हैं और अपने घर की तरफ निकलने के लिए होटल से चेकआउट करते हैं। निकिता जैसे ही होटल से बाहर जा रही थी उस धर्मशाला से, उन्हें लगता है कि नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे अंदर से पोजेशन निकल चुका है। निकिता ने आंखें बंद की और बालाजी महाराज से सिर्फ इतना पूछा कि बाबा, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे शरीर से ये सारी चीजें निकल चुकी हैं। उन्हें एक इशारा मिलता है और निकिता बोलती है कि मेरे को दोबारा जाना है, एक बार दर्शन करके आने हैं। वहां भी जहां पर बैक साइड में वो गई थी, जहां समाधि ली थी उन महाराज जी ने, जिनको मूर्ति मिली थी बालाजी की, और वहां पर भी जहां बालाजी की आरती हो रही थी। जब ये पीछे वाले एरिया में गई, वहां पे तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जब ये आरती के लिए चौथे दिन गई, वहां पर एक अजीब सी चीज हुई। ये चीज पहले भी हुई थी। ये पहले दिन हुई थी कि निकिता ने अपना मुंह ऊपर करा था और जीभ निकाली थी और उनकी जीभ पूरी काली हो गई थी देखते देखते लोगों के सामने। आज भी ऐसा ही हुआ। निकिता सीधा आरती में घुसी, उनका मुंह ऊपर हुआ, जीभ काली हुई, जहां पर निकिता को ऐसा लग रहा था कि उनके मुंह से, उनके कानों से कोई चीज निकल के चली गई। और वो थी वो एंटिटी। वो एक्चुअली में एक जिन था। वो एक जिन ऐसा